नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी पढ़ना सीखने का बहुत ही गजब तरीका, शानदार तरीका आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जिसे देखकर आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसानी से सीख पाएंगे कि कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी बोला जाता है, कैसे अंग्रेजी लिखा जाता है। आज क्लास में आपको सीखने को मिलेंगे, तो पूरा क्लास को एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी को पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यह क्लास नंबर 8 है। इसके पहले हमने कई क्लास अपलोड की हैं अंग्रेजी पढ़ना सीखने की। तो अगर आप भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके सारे क्लास को देखिएगा। बहुत ही अच्छी क्लास हमने अपलोड की है अंग्रेजी पढ़ना का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह क्लास नंबर 8 है। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इनको पढ़ेंगे और इन्हें कैसे अंग्रेजी बोलेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला शब्द है DARE। तो DA से पढ़ेंगे डी, और डी से डॉ पढ़ेंगे, और ARE को क्या पढ़ेंगे, एयर पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ेंगे डियर। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा डियर। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, डी से पढ़ेंगे डॉ और ARE को क्या पढ़ेंगे, एयर पढ़ेंगे। तो इसे डेयर पढ़ेंगे। और डेयर मतलब क्या होता है, डेयर का मतलब होता है हिम्मत। डेयर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डेयर का मतलब होता है हिम्मत। जैसे आप बोलते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ऐसे बोलते हैं ना, तो डेयर मतलब होता है हिम्मत। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, DAR के। तो इसे पढ़ेंगे DA से पढ़ेंगे डॉ, R से पढ़ेंगे र, और K से क। तो इसे पढ़ेंगे डार्क। ऐसे पढ़ेंगे डार्क। डार्क मतलब क्या होता है, डार्क मतलब होता है अंधेरा। जैसे इट इज़ डार्क, अंधेरा है। इट इज़ डार्क, अंधेरा है। ऐसे बोल सकते हैं। DATA, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डाटा। DATA डाटा पढ़ सकते हैं, फिर डेटा पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। डाटा मतलब क्या होता है, डाटा मतलब होता है आंकड़ा। डाटा मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आंकड़ा होता है डाटा। जैसे हम कोई चीज़ सेव करके रखते हैं, डाटा है, मतलब कोई चीज़ हम सेव करके रखते हैं तो उसे हम डाटा बोलेंगे। डाटा मतलब होता है आंकड़ा। DATE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, DA से पढ़ेंगे डे, और TE से टॉ। तो इसे डेट पढ़ेंगे। और डेट मतलब क्या होता है, दिनांक होता है। डेट का एक हिंदी अर्थ और होता है। डेट मतलब खजूर भी होता है, और डेट का मतलब दिनांक भी होता है। डेट मतलब खजूर भी होता है, यानी जो हम खाते हैं खजूर, उसे डेट बोला जाता है, और डेट का मतलब दिनांक भी होता है। याद रखेंगे दोनों का मतलब। देखिए DEAD, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डेड। DEAD डेड पढ़ेंगे। और डेड मतलब क्या होता है, डेड का मतलब होता है मृत्यु। डेड मतलब क्या होता है, मृत्यु होता है। DEAD डेड, डेड मतलब क्या होता है, मृत्यु। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इज डेड, उसकी मृत्यु हो गई। ही इज डेड, उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे बोल सकते हैं। DEAL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डील। DEAL डील। और डील मतलब क्या होता है, डील का मतलब होता है सौदा। डील मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डील का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा प्यारे मित्रों, देखिएगा, डील मतलब होता है सौदा। यानी जैसे हम किसी से कोई चीज़ बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सौदा। तो डील मतलब होता है सौदा। आगे बढ़ते हैं। अगला है DEAR। तो डी से पढ़ेंगे डी, और EAR को पढ़ेंगे ईयर। तो इसे पढ़ेंगे डियर। डी से पढ़ेंगे डॉ, और EAR को पढ़ेंगे ईयर। तो इसे पढ़ेंगे डियर। और डियर मतलब क्या होता है, प्रिय होता है। डियर मतलब क्या होता है, माई डियर ब्रदर, मेरे प्रिय भाई। माई डियर सिस्टर, मेरी प्यारी बहन। तो प्रिय होता है। इस तरीके से इसे याद रखेंगे। DEBT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डेट। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे डेट। यहाँ पर DE से डे, और B यहाँ पर साइलेंट है, मतलब हम इस D को यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर इस B को हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर B का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा। तो इसे हम पढ़ेंगे डेट। और डेट मतलब क्या होता है, रीड होता है। डेट मतलब क्या होता है, रीड होता है, डेट। DEC के, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डेक। DEC के डेक। और डेक मतलब क्या होता है, जहाज की छत होता है। डेक मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जहाज की छत। जहाज की छत बोल सकते हैं डेक। डेक मतलब होता है जहाज की छत। याद रखेंगे इसे। DEEP, तो डी से डॉ, डबल ई से बड़ी की मतलब पी से पौध। इसे पढ़ेंगे डीप। और डीप मतलब क्या होता है, गहरा होता है। डीप मतलब गहरा। DEEP डीप। डीप मतलब होता है गहरा। याद रखेंगे प्यारे बच्चों ऐसे।
जैसे दिस पॉन्ड इज़ वेरी डीप, यह तालाब बहुत गहरा है। दिस पॉन्ड इज़ वेरी डीप, यह तालाब बहुत गहरा है। तो डीप मतलब होता है गहरा, याद रखेंगे। डी डबल ई आर, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डियर, डी डबल ई आर, डी से डॉ, डबल ई से ईयर और आर से र, तो इसे पढ़ेंगे डियर। और डियर मतलब होता है हिरन, डियर मतलब हिरन। देखिएगा यहाँ पर भी डियर है लेकिन स्पेलिंग अलग है, यहाँ पर ई ए है तो यहाँ पर डबल ई है। ध्यान दीजिएगा दोनों का मतलब अलग अलग है, स्पेलिंग भी अलग है, मतलब भी अलग है, केवल प्रोनाउंसिएशन सेम है। मतलब यहाँ पर पढ़ने का तरीका एक ही है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा डियर आप पढ़ रहे हैं, जो डियर पढ़ेंगे उसी का स्पेलिंग आप देखिएगा। अगर डबल ई रहता है तो हिरन हो जाएगा और ई ए रहता है तो प्रिय हो जाता है। डी ई एन वाई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डी ई से पढ़ेंगे डे और एन वाई से पढ़ेंगे नाई, तो इसे पढ़ेंगे डिनाई। क्या पढ़ेंगे, डिनाई पढ़ेंगे। डिनाई मतलब होता है इनकार करना, डिनाई मतलब इनकार करना, मना कर देना बोल सकते हैं। डी ई एस के, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डेस्क। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डेस्क। और डेस्क मतलब क्या होता है, डेस्क का मतलब बोल सकते हैं बेंच बोल सकते हैं, मतलब जिसमें हम बैठते हैं उसे डेस्क बोलते हैं। तो डेस्क का मतलब डेस्क भी बोल सकते हैं, डेस्क यानी जिस पर हम बैठ के स्कूल में जिस पर बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे डेस्क बोला जाता है। डी आई ई टी, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डाइट, डी आई से डाई, ई टी से पढ़ेंगे इट, तो इसे पढ़ेंगे डाइट। और डाइट मतलब क्या होता है, डाइट मतलब होता है आहार, डाइट मतलब आहार होता है, डाइट। जैसे हम जिम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी अच्छा डाइट हमको लेना चाहिए। तो डाइट मतलब क्या होता है, आहार होता है। डी आई आर टी, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डर्ट, डी आई आर टी डर्ट पढ़ेंगे। और डर्ट मतलब क्या होता है, गंध होता है, डर्ट मतलब गंध होता है, डी आई आर टी डर्ट, डर्ट मतलब होता है गंध, याद रखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी को पढ़ना लिखना और बोलना सीखते हैं तो आप अच्छी तरीके से, देखिए जब तक आप अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग को नहीं जानते होंगे आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत ही कठिन लगेगा। जब तक आप वर्ड मीनिंग नहीं जानते होंगे, किसी भी चीज़ को अगर पढ़ने जाएंगे तो उसे पढ़ नहीं पाएंगे, किसी भी चीज़ का हिंदी अर्थ निकालने जाएंगे तो उसका हिंदी अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे। जब आपको वर्ड मीनिंग पता रहेगा तो ही तो आप उसका हिंदी अर्थ निकाल पाएंगे, जब आपको उसका वर्ड मीनिंग ही नहीं पता होगा तो कैसे आप उसका हिंदी अर्थ निकाल पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको अंग्रेजी के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग सिखाने का प्रयास करता हूँ, जिसे अगर आप वर्ड मीनिंग सीख लेंगे तो कहीं भी अगर कोई चीज़ लिखा रहे तो हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, उसका हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द। देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए आगे, देखिएगा अगला शब्द क्या है, डी आई एस एच, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डिश, डी आई एस एच, इसे पढ़ेंगे डिश। और डिश मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, डिश मतलब होता है पकवान। डिश मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डिश मतलब होता है पकवान। जैसे कोई चीज़ भोजन वगैरह में मिठाई बना हुआ है तो हम उसे बोलते हैं डिश। डिश मतलब क्या होता है, कोई पकवान होता है। डी डबल ओ आर, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डी डोर पढ़ेंगे, डी डबल डी से पढ़ेंगे डो और डबल ओ से ओ की मात्रा आर से रहते इसे डोर पढ़ेंगे। इसे डूर नहीं डोर पढ़ना है। और डोर मतलब क्या होता है, दरवाज़ा होता है, डोर मतलब दरवाज़ा। जैसे दरवाज़ा खोलो ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो ओपन द डोर। डी आर ए जी, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ड्रैग, डी आर ए जी, तो इसे पढ़ेंगे डी आर ए से ड्रैग और जी से गो, ड्रैग पढ़ेंगे। ड्रैग मतलब होता है खींचना, ड्रैग मतलब खींचना, ड्रैग। डी ओ डब्ल्यू एन, तो डी ओ से डॉ और डब्ल्यू ए एन से पढ़ेंगे उन, तो इसे पढ़ेंगे डाउन। डाउन मतलब क्या होता है, और डाउन मतलब होता है नीचे, डाउन मतलब नीचे होता है। जैसे सीट डाउन, नीचे बैठ जाओ, सीट डाउन बैठ जाओ या फिर नीचे बैठ जाओ, उसके बोलेंगे डाउन मतलब होता है नीचे। डी आर ए डब्ल्यू, डी आर ए डब्ल्यू से पढ़ेंगे ड्रा, डी आर ए डब्ल्यू ड्रा पढ़ेंगे। और ड्रा मतलब क्या होता है, ड्रा मतलब होता है खींचना बोल सकते हैं या फिर चित्र बोल सकते हैं, चित्र बनाना यानी चित्र खींचना, तो हम उसे ड्रा बोलते हैं। ड्रा मतलब होता है चित्र खींचना, चित्र बनाना बोल सकते हैं। देखिएगा डी आर ओ पी, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डी आर डी से ड, आर ओ से र और पी से प पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे ड्रॉप। और ड्रॉप मतलब क्या होता है, बूंद होता है, ड्रॉप मतलब बूंद होता है। जैसे पानी की बूंद तो हम उसे बोलेंगे ड्रॉप, ड्रॉप मतलब होता है बूंद। डी आर यू जी, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ड्रग, डी आर यू जी, डी आर यू से ड्र और जी से गो, ड्रग पढ़ेंगे। अब ड्रग मतलब क्या होता है,
ड्रग मतलब होता है दवा। ड्रग मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ड्रग का मतलब होता है दवा, याद रखेंगे इसे। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। DUST तो इसे पढ़ेंगे DU से पढ़ेंगे डॉ, और एस से दस, और टी से टो, इसे पढ़ेंगे डस्ट। और डस्ट मतलब क्या होता है? धूल होता है। डस्ट मतलब धूल होता है। DUTY तो इसे क्या पढ़ेंगे? DU से ड्यू, और TY से पढ़ेंगे टी, तो इसे पढ़ेंगे ड्यूटी। और ड्यूटी मतलब क्या होता है? ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य। ड्यूटी मतलब कर्तव्य होता है। ड्यूटी जैसे इट्स माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है। इट इज़ माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है। तो ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य। ऐसे आप इसे याद रखेंगे। ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। DAILY तो इसे पढ़ेंगे DAI से पढ़ेंगे डे, और LY से पढ़ेंगे ली, तो इसे पढ़ेंगे डेली। और डेली का मतलब होता है प्रतिदिन। डेली का मतलब प्रतिदिन होता है। डेली, डेली मतलब होता है प्रतिदिन। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल प्रतिदिन जाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल प्रतिदिन जाता हूँ। इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप इन शब्दों को सीख लेते हैं तो आप इनका प्रयोग अंग्रेजी बोलने में भी कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं, अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप छोटे छोटे शब्दों को अंग्रेजी में बोलना शुरू कीजिए। कोई भी छोटा शब्द है, जैसे आपके घर में जितने भी सामान हैं उनको आप अंग्रेजी में बोलना शुरू कीजिए, हिंदी में ना बोलिए। जैसे कुर्सी है तो कुर्सी ना बोल के आप चेयर बोलिए। जैसे पेन है तो कलम ना बोल के हम पेन बोलेंगे। जैसे साइकिल है, कुछ भी है, मतलब जो घर में चीज़ें होती हैं उन्हें हिंदी में ना बोल के अंग्रेजी में बोलें, तो आप धीरे धीरे करते हुए अंग्रेजी बोलना समझ पाएंगे, बोलने लग जाएंगे। जब तक आप अपना मुंह खोल के नहीं बोलेंगे अंग्रेजी आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आप अपना मुंह खोल के छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू कीजिए। DANCE तो DA से पढ़ेंगे डॉ, और एन से नो, और एस से CE से सर। डांस पढ़ेंगे, डांस मतलब होता है नाचना। डांस मतलब नाचना। जैसे आई डांस, मैं नाचता हूँ। आई डांस, मैं नाचता हूँ। DEATH तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे डेथ है। DEATH, डेथ मतलब होता है मृत्यु। डेथ मतलब मृत्यु होता है, डेथ है। DELAY तो इसे पढ़ेंगे DE से पढ़ेंगे डी, और LAY से ले पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डिले। और डिले मतलब होता है देर। डिले मतलब देर होता है। DEPT तो DE से पढ़ेंगे डे, और P से प, और TS से पढ़ेंगे थ, तो इसे पढ़ेंगे डेप्थ। DEPTS डेप्थ पढ़ेंगे। डेप्थ मतलब क्या होता है? गहराई होता है। डेप्थ मतलब गहराई, डेप्थ गहराई। DIRTY तो इसे पढ़ेंगे डर्टी। DIR से पढ़ेंगे ड, और TY से पढ़ेंगे टी, तो इसे पढ़ेंगे डर्टी। और डर्टी मतलब क्या होता है? गंदा होता है। डर्टी मतलब गंदा होता है, यानी कोई चीज़ गंदा। जैसे यह कपड़ा गंदा है, दिस क्लोथ इज़ डर्टी। यह कपड़ा गंदा है, दिस क्लोथ इज़ डर्टी। तो डर्टी मतलब होता है गंदा, याद रखेंगे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। DOUBT तो इसे क्या पढ़ेंगे? DOU से पढ़ेंगे डाउ, और B से पढ़ेंगे, यहाँ पर B साइलेंट है, और T से पढ़ेंगे ट, तो इसे पढ़ेंगे डाउट। क्या पढ़ेंगे? डाउट। और डाउट मतलब होता है संदेह। डाउट मतलब संदेह होता है। DOZEN तो DO से पढ़ेंगे ड, और ZE से पढ़ेंगे जे, और एन से नौ, तो इसे पढ़ेंगे डजन। और डजन मतलब होता है दर्जन। डजन मतलब दर्जन होता है। जैसे एक दर्जन तो 1 डजन, अ डजन यानी एक दर्जन, तो डजन मतलब होता है दर्जन होता है। DREAM तो इसे पढ़ेंगे ड्रीम। DRE से पढ़ेंगे ड्री, और एम से मौ पढ़ेंगे ड्रीम। मतलब क्या होता है? स्वप्न होता है। ड्रीम मतलब स्वप्न होता है। DREAM ड्रीम, ड्रीम मतलब होता है स्वप्न। DRINK इसे पढ़ेंगे ड्रिंक। DRINK ड्रिंक, और ड्रिंक मतलब होता है पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है। जैसे आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। DRESS तो इसे पढ़ेंगे ड्रेस। ड्रेस मतलब क्या होता है? ड्रेस मतलब बोल सकते हैं, ड्रेस मतलब कपड़ा बोल सकते हैं। ड्रेस का मतलब ड्रेस भी बोल सकते हैं, और ड्रेस मतलब कपड़ा। जैसे कोई ड्रेस है, पैंट बूसर कुछ भी है, तो हम उसे ड्रेस बोलते हैं। ड्रेस मतलब ड्रेस ही होता है। तो देखिएगा इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी के शब्दों को सीखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के शब्द सीखते हैं, तो अंग्रेजी में कोई भी चीज़ कहीं पर लिखा रहे आप उसे बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाएंगे कि क्या चीज़ अंग्रेजी में लिखा गया है, और आप उन्हें समझ पाएंगे, और आप किसी को बता भी पाएंगे कि क्या चीज़ अंग्रेजी में लिखा गया। लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं पता है तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी की वर्ड मीनिंग सिखाने का प्रयास करता हूँ, जिसे सीखकर आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना आसानी से सीख पाएँ। तो अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी को पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा। इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।